गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का काम करके हम लोग फ्री हो चुके हैं, मैं फ्री हो चुकी हूँ और लाइट नहीं है आज सुबह की, और इसीलिए यहाँ पे हार्दी होमवर्क कर रही है सीढ़ियों पे बैठ के, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा यहाँ पे चल रही है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे होमवर्क करवाऊँगी और उसी के बाद थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग लंच बनाने के लिए। तो तभी तक मैं थोड़ा सा फ्री थी तो सोचा कि यहीं पे हार्दी को होमवर्क करवा देती हूँ, ताकि लाइट नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अंदर, तो इसीलिए वो हार्दी भी यहाँ पे बैठ के होमवर्क कर रही है। तो मैं अभी लंच बनाने के लिए किचन में आ गई थी और ये मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और इसमें राई जीरे का तड़का लगा के मैंने मूंग जो है उसको बॉयल करके रखा था, उसी की दाल बनेगी। पूरे जो साबुत मूंग होते हैं वही। तो इसमें मैं थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट डाल लूँगी और ये सारा मसाला भी मैंने कट करके रखा था, मिर्ची और टमाटर और कड़ी पत्ता, ये सारा कुछ, और जिसमें हल्दी और मिर्ची डाल के फिर मैं वो बॉयल किए हुए मूंग इसमें डाल लूँगी। ये साबुत मूंग थे जिसको मैंने बॉईल करके रखा था, और नमक और नींबू मिला लूँगी मैं अभी इसमें। और यहाँ पे मैंने सब्जी भी छोंक ली है और मूंग और चावल मेरे बन के रेडी हो गए थे, मतलब मूंग साइड में उबल रहे थे। और सब्ज़ी के लिए भी मैंने सेम वही राई जीरे का तड़का और लहसुन का तड़का लगा लिया है और फली और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। लाइट सुबह सुबह में ही चली गई थी, तो आज तो बहुत ही मतलब दिक्कत आ रही थी। हार्दी को भी मैंने सीढ़ियों पे बैठा के होमवर्क करवाया था। सुबह 7 बजे से ही आज लाइट चली गई थी और दोपहर में आई थी, तो बहुत परेशान हो चुके थे बगैर लाइट के, और इतनी गर्मी भी थी आपको मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मेरे चावल, मूंग और ये सब्ज़ी, ये सब मैंने करके रखा था। और फिर मैं थोड़ी देर वापस से हार्दी के पास हवा में थोड़ी देर के लिए चली गई थी, और आने के बाद में बस आटा गूँथ लिया है मैंने, वो भी मैंने साइड में रख दिया था। और ये रोटियां सेक लूँगी मैं। और बाकी सारा काम तो चलते फिरते हो जाता है, यही काम बड़ा होता है रोटियां सेकने का। पर हमें ज़्यादा रोटियां नहीं लगती क्योंकि चावल भी साथ होते हैं, इसीलिए थोड़ी ही रोटियां बनानी थी। और ये हार्दी भी देखो वहाँ पे गैलरी में खेल रही थी, क्योंकि उसे भी गर्मी बहुत लग रही थी। दोपहर में तो फिर लंच करने के बाद में मैंने हार्दी को थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। और मतलब सुबह की 7 बजे की लाइट गई थी और दोपहर में 2 बजे आई, तो फिर वो भी सुबह से परेशान हो रही थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए उसे भी सुला दिया था और थोड़ी देर के लिए हम लोग भी रेस्ट करने के लिए चले गए थे।
और अभी शाम का वक्त हो रहा था और मैंने बर्तन वगैरह लगाए, कपड़े वगैरह समेट के रखे और मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा नमकीन वगैरह बनाना है तो सोचा कि आपके साथ ही रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ और नमकीन भी बना लेती हूँ, क्योंकि हार्दी को मतलब अभी जैसे वो आएगी खेल के तो बोलेगी मम्मा भूख लगी है, तो हर टाइम पे बिस्किट देना सही नहीं रहता और कुछ ना कुछ मतलब बना के मैं रख ही देती हूँ उसके लिए। तो आज मैं थोड़ा सा नमकीन बना लूँगी, कल फिर और कुछ बना के रख दूँगी। तो अभी तो खाना बनाने में तो टाइम है, अभी रात का खाना बनाने में, तो अभी मैं उसके लिए कुछ थोड़ा सा नमकीन वगैरह बना लेती हूँ। और ये देखिए मुझे सेव बनानी थी, तो ये मेरा सेव मेकर है, मतलब इसमें सारी ये अलग अलग तरह की ऐसी झालियाँ आती है। ये पीतल का है जो हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में ही होता है, मतलब किसी किसी के पास ही नहीं होता, तो ये मेरे पास भी है। तो इसी से मैं सेव बनाऊंगी। इसमें गाठिया, सेव, चकरी वगैरह सब कुछ बन जाता है। तो इसमें मैंने जो सेव की छाली थी वो लगा के साइड में रख दी और ये बाकी की छालियाँ मैं अभी साइड में रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और इतने थोड़े से ही 2 कप ही शायद बेसन होगा। कितनी सारी सेव बन गई थी घर पे ही, और ये मतलब अच्छी होती है घर पे बनी हुई सेव। हम अपने सामने अच्छे से तो बनाएंगे। तो इसमें मैंने सिर्फ हल्दी, नमक और थोड़ा सा मोयन के लिए तेल डाल दिया है और इसका बिल्कुल ही ढीला सा आटा गूँथ लेना है। हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँथ लेना है, हाथों में लगता रहे उतना सॉफ्ट आटा गूँथना है। इस तरीके का आटा मैंने गूँथ के रख दिया था और अभी हाथों में, और ये जो मशीन है उसमें मैंने तेल लगा लिया है और ये सारा आटा एक ही बार में इसके अंदर आ गया था मेरा पूरा। हाथों में तेल लगाने से ये जो बेसन है वो हाथों में चिपकेगा नहीं। हार्दी को सेव भी बहुत पसंद है और जो मैं नमकीन मिक्सचर बनाने वाली थी उसमें भी मुझे डालनी थी और सब्जी के लिए भी चाहिए, तो फिर मैंने घर पे ही बना डाली। इस तरीके से गरम तेल में हमें इसको अच्छे से तल लेना है और थोड़े से ही बेसन में कितनी सारी सेव बन गई थी। ये एक ही बार में मतलब पूरा मशीन भरा, 2 कप ही शायद मैंने बेसन लिया था और उतने में ही कितनी सेव बन के रेडी हो गई थी मेरी। इसी तरीके से कितनी बार पड़ी थी सेव मेरी। इतनी सेव बन के रेडी हुई थी आखिर में एक मशीन से और 2 कप बेसन से, जिसमें से कुछ सेव मैंने नमकीन में डाली और थोड़ी हार्दी के खाने के लिए और सब्जी के लिए रख दी थी। और यहाँ पे ये जो मकई के पोहे आते हैं वो मैं तल लूँगी। और इन सारी चीज़ों का बना के मिक्सचर बनता है चवाने जैसा, मतलब मुरमुरे और ये सब मिला के। तो ये हार्दी को बहुत पसंद है और छोटी मोटी भूख में काम आ जाता है। अगर थोड़ी सी भी भूख लगती है तो वो उसको मैं दे सकती हूँ, इसीलिए। और भी मैं पूड़ियाँ वगैरह और शक्करपारे ये सब भी बना के रखती हूँ ताकि जब भी उसको भूख लगे तो वो ज़्यादा घर का ही खाना खा ले। ये जो आप तलने वाला देख रहे हो वो स्पेशल, वो जो हम पोहे का चिवड़ा बनाते हैं जो
राइस के पोहे होते हैं उसका चिवड़ा बनाने के लिए तलने वाला है। तो इसमें मैं अभी थोड़े से फ्राइम्स तल लूँगी और थोड़े से सिंगदाने भी तल लूँगी। और क्योंकि मुझे पूरा मिक्सचर बनाना है तो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, इसीलिए और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसी में से गरम तेल लिया है जिसमें मैंने नमक और मिर्ची पाउडर डाल लूँगी और मुरमुरे डाल लूँगी। आप चाहे तो इसमें मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर हार्दी फिर नहीं खाएगी, तीखा हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाला है, सॉरी। और इसको अच्छे से मिला लूँगी और इसके बाद में मैं ये सारी चीज़ें इसमें मिला लूँगी जो मैंने तल के रखी थी। वो थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी डाली मैंने इसमें। हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो इसीलिए मैंने और हल्दी डाल ली है इसमें। और ये जो सिंगदाने और ये जो मकई के पोहे और सेव वगैरह सब कुछ था, उनमें सब कुछ इसमें मिला लूँगी। और ये मेरा मिक्सचर बन के रेडी हो गया था, जो हार्दी कभी भी नाश्ते में या ऐसे ही खा सकती